एक दिन राजा कृष्णदेव राय के दरबार में एक बहुत ही खूबसूरत महिला आई। उसकी सुंदरता को देखकर जो जहां था वही गूंगा होकर मूर्ति की तरह खड़ा रह गया। महिला राजा के पास पहुंचकर सादर अभिवादन कर बोली, महाराज, मैं एक बुनकर हूँ। हम लोग बुनने की जादुई कला में पारंगत हैं। मैं आपके लिए एक नमूना लाई हूँ। यह कहकर उसने माचिस की डिबिया से एक सिल्क की साड़ी निकाली। साड़ी का मुलायम और हल्का कपड़ा देखकर राजा हैरान रह गया। राजा ने खुश होकर कहा, यह तो हवा की तरह है। वह बोली, जी महाराज, एक विशेष तकनीक से ये नायाब वस्त्र को बनाया गया है। हम लोग एक नई योजना पर काम कर रहे हैं। हम लोग एक ऐसा वस्त्र बुन रहे हैं जो इस साड़ी से भी हल्का, पतला, मुलायम होगा। हम लोग उसे ईश्वरीय वस्त्र कहते हैं क्योंकि अभी तक उसे केवल देवताओं ने ही पहना है। राजा और सभी दरबारी बड़े ही ध्यान से महिला की बातें सुन रहे थे। राजा ने कहा, ठीक है, मैं इस योजना के लिए धन दूंगा, पर योजना पूरी होने पर वस्त्र का नमूना आप मुझे उपहार स्वरूप देंगी। महिला राजी हो गई। राजा ने उसे स्वर्ण मुद्राओं से भरा एक बड़ा सा थैला दे दिया। थैले को लेकर वह प्रसन्नता पूर्वक चली गई। बहुत महीने बीत गए, पर महिला का कुछ पता नहीं था। राजा परेशान होने लगे। राजा ने अपने कुछ मंत्रियों और सेवकों को काम की प्रगति को देखने भेजा। उसकी कार्यशाला में जाकर सभी चकित रह गए। वहां लूम पर 7 व्यक्ति पूरी तन्मयता से वस्त्र बुन रहे थे। वे इतने तन्मय थे कि उन्हें इनके आने का पता भी नहीं चला। लूम तो था, पर धागा कहीं दिखाई नहीं दिया और ना ही कोई बुना हुआ वस्त्र। हैरान परेशान मंत्री और सेवक लौट आए और यह आश्चर्यजनक बात उन्होंने राजा को बताई। क्रोधित राजा ने तुरंत महिला को बुलवाया। महिला के साथ कई लड़कियां खाली थाल लेकर आईं। राजा का अभिवादन कर महिला ने कहा, महाराज, मैं आपके लिए वस्त्रों का नमूना लाई हूँ। यह कहकर उसने सेविकाओं से थाल राजा को देने का इशारा किया और बोली, महाराज, यह ईश्वरीय वस्त्र का नमूना है। यह आम आदमी के लिए अदृश्य है, पर जो बुद्धिमान और चतुर हैं वही इसकी सुंदरता और भव्यता को समझ सकते हैं। महिला की बातें सुनकर मंत्री और सेवक सभी हैरान रह गए। उन्होंने अपने मन में सोचा कि इस समय यदि उन्होंने कुछ भी कहा तो वे चतुर नहीं बल्कि मूर्ख कहलाएंगे। उन्होंने भी मूर्ख कहलाने से बचने के लिए एक चाल चली। वे राजा के पास जाकर बोले, महाराज, यह कपड़ा कितना बढ़िया और कीमती है। इसकी कढ़ाई तो कमाल की है। इतनी नायाब चीज तो बस एक राजा को ही शोभा देती है। राजा यह सुनकर परेशानी में पड़ गए। यदि वह कहते हैं कि उन्हें वस्त्र दिख नहीं रहा है तो वे मूर्ख कहलाते। यदि वे कहते हैं कि उन्हें वस्त्र दिख रहा है तो महिला उन्हें मूर्ख बनाकर सारे पैसे हड़प कर जाती। राजा ने तेनालीराम से सलाह करने का सोचा। उन्होंने इशारे से तेनालीराम को पास बुलाया और सारी बात बताकर उसकी सलाह मांगी। तेनालीराम मुस्कुराए और उन्होंने महिला से कहा, मोहतरमा, हम आपकी कला की कद्र करते हैं। उपहार रूपी इस ईश्वरीय वस्त्र को स्वीकार करके हमें बहुत प्रसन्नता हो रही है, पर महाराज की इच्छा है कि आप इसे दरबार में पहनकर दिखाएं, जिससे सभी इसकी सुंदरता को देखकर इसकी प्रशंसा कर सकें। महिला समझ गई कि उसकी चाल उसी पर उल्टी पड़ गई है। अब उसके सामने 2 ही उपाय थे, या तो वह अपनी गलती स्वीकार करे या फिर निर्वस्त्र होकर लोगों के सामने आए। वह राजा के पैरों पर गिर पड़ी और माफी मांगने लगी। दयालु राजा ने उस महिला को क्षमा कर दिया, पर उसे स्वर्ण मुद्राओं का बड़ा थैला वापस लौटाना ही पड़ा जो उसने राजा से लिया था।